हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दीपक कुलम चैनल में स्वागत है। चलिए तो आज अब हम त्रिकोणमिति के अगले सवाल को बताने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए तब हम सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना दे रहे हैं। ABC A B और C, ये 90 डिग्री हुआ। हल माना ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण D बराबर 90 डिग्री, जहाँ AC कोण है। तब हम चलते हैं क्वेश्चन से। इसलिए दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम जानते हैं कि यह सेक का मान होता है कोण बटे में आधार होता है। हमारा कोण AC है तथा आधार, यहाँ पर हम थीटा कोण मान ले, आधार AB है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय वह होता है जो कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमारी बड़ी भुजा सबसे पहले हम जानते हैं कि वह कर्ण होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम जानते हैं कि यह बड़ी भुजा यह है जो 90 डिग्री के सामने है। तो इसको हम लिख रहे हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमारा कर्ण दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर AB दिया हुआ है 12
12 का स्क्वायर प्लस BC नहीं दिया हुआ है तो इसको जस का तस रहने दीजिए। या 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस BC निकालना है तो हम जस का तस लिख रहे हैं। अब इधर यह 144 प्लस में है, इस बराबर के इस पार आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 144 माइनस में हो गया बराबर BC स्क्वायर। या 169 में जब हम 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 1 से 1 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पर 20। या BC बराबर इधर वर्ग है तो इधर आकर वर्गमूल हो जाएगा, तो BC बराबर 25 या BC बराबर 25 5 गुणे 5, इसका मतलब 5 का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, तो यह 5 हमारा निकल गया BC बराबर। तो आइए तब हम सभी निष्पत्ति का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यह सेक का मान दिया हुआ है तो हमें कॉस का मान निकालना है। तो पहला मान ले रहे हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मान बराबर हम जानते हैं कि हमारा आधार बटे में कौन होता है, तो यह कॉस सेक का ही उल्टा होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं AB बटे में AC। तो हमारा यह हो गया AB का मान हो गया 12 और AC का मान 13 हो गया। अब हमारा दूसरा है साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे में कौन होता है, तो हमारा इस थीटा के सामने लंब BC है तो BC बटा में कौन AC। BC का मान हमारा आया है 5, इसलिए 5 बटा में 13 हो गया। अब सेक हम जानते हैं कि सेक होता है साइन का उल्टा, इसलिए सेक हम जानते हैं, कौसेक हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है, इसलिए तीसरा हम लिख दे रहे हैं कौसेक थीटा बराबर कौन बटा में लंब होता है। तो हमारा कौन AC और लंब BC है, तो हमारा यह आंसर आ गया 13 बटा में 5। अब हमारा हो गया, अब निकालना है हमें tan का। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा BC है और आधार हमारा AB है, तो BC बराबर हम जान रहे हैं कि 5 है। BC लंब बटे आधार है तो लंब हमारा हुआ BC 5 है, AB हमारा 12 है। अब हमें कॉट का मान निकालना है, इसलिए कॉट बराबर, तो कॉट का मान हमें कॉट थीटा जानते हैं किसी का उल्टा होता है, तो आधार बटे में यह लंब होता है, तो आधार हमारा AB है और लंब हमारा BC है। तो हम जान रहे हैं कि AB बराबर 12 और BC बराबर 5। हमारा कॉस साइन कॉसेक टैन और कॉट निकल गया, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है नंबरिंग, यहाँ पर 4 होगा या 5 होगा। चलिए यही सब आपका आंसर आ गया।